अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड में हर साल इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अभी और आज मैं इस एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट टारगेट करूँगा और तमाम शॉर्ट समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक यानी कि ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको आना चाहिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड करने हैं और इसका जो रूट्स आते हैं एक्चुअली में वो रूट्स आपने याद रखने हैं। यानी कि ये टॉपिक जो आज आप समझने लगे हैं एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ लॉन्ग बोर्ड में आ सकता है और एज अ शॉर्ट अगर बोर्ड में आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अच्छी तरह समझें। तो इसका एडवांटेज ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट 2.2 में हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चले आएँ लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। मैथ में यूनिटी का मतलब होता है 1, तो 1 यानी कि यूनिटी 1, इसके आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं आपने? क्यूब रूट। जिस नंबर के भी आपने क्यूब रूट फाइंड करने हो उसको लिखने का फॉर्मेट, उसको लिखने का तरीका क्या है? यूनिटी का मतलब 1 के अगर आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो जैसे ये होता है स्क्वायर रूट, तो क्यूब रूट होता है ये, इसके बाहर आप 3 लिख दें और इसकी वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, तो आप जिसके भी क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं उसको लिखने का फॉर्मेट ये है। उसे किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट करें, यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो और बाहर लिख दें 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर आप 1/3 ना लिखना चाहें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी समझे इसके बाहर क्यूब रूट लिख दें। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। तो आपने जिस नंबर के भी क्यूब रूट फाइंड करने हो ये फॉर्मेट याद रखें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 8 के क्यूब रूट फाइंड करें तो यहाँ 8 लिख दें। मैं आपसे कहता हूँ 27 के क्यूब रूट फाइंड करें तो यहाँ पे 27 लिख दें। ठीक है, तो चले आइए, हमने 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे और जिसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं वो 1 है। तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स, हम यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड करें और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई जो स्टूडेंट्स इस यूनिट के लॉन्ग कर रहे हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्यूब रूट फाइंड्स करने हैं डिफरेंट नंबर्स के, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है और हर क्वेश्चन का स्टार्ट ऐसे ही है, बस यहाँ पे नंबर चेंज होगा। और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ये सेकंड स्टेप है, तो दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब क्यों लिया है? क्योंकि आपने क्यूब रूट को ख़त्म, जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, इस तरह से क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 को इधर ले आए इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा एक्स का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, अगर नहीं भी याद तो देख लें, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें। a माइनस बी क्या है? x माइनस 1 और फिर है बेटा x का स्क्वायर और प्लस x इंटू 1 ए बी और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसको नेक्स्ट स्टेप में ज़रा सिंपलीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करें प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। ये आप लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? यूनिटी के क्यूब रूट। आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है माइनस वाला। तो जब आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट फाइंड कर रहे होंगे तो आपको ये क्यूब का फार्मूला ओपन करना ही करना है, चाहे वो प्लस में करना पड़े चाहे माइनस में। आपने माइनस में ओपन किया है तो आपके पास एक लीनियर फैक्टर आ रहा है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। लीनियर फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखें और क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखें। क्वाड्रेटिक उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो और लीनियर उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ से इस लीनियर फैक्टर से एक आपके पास रूट आएगा यानी सॉल्यूशन आएगा, और जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ये बात आपने याद रखनी है,
जब भी आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे होंगे किसी भी नंबर के, तो उसका क्वाड्रेटिक जो फैक्टर होता है वो कभी भी फैक्टराइज नहीं होता, उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है और उसके कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो एक रूट आ चुका है, यहाँ से अब दो रूट फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्चुअली इसे क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें से आप ABC की वैल्यू निकाल के आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि दे कैन नॉट फैक्टराइज, इसके फैक्टर नहीं बनते। और क्वाड्रेटिक फार्मूला वैसे भी स्टूडेंट्स को इजी लगता है। x क्या पुट करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, और ये लाइन का ज़रा ख्याल रखिएगा, 2 इंटू 1। ये आपके पास आएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये x की वैल्यू, अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ तक आपको क्लियर है, तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और आप इसको अगर दोबारा से देखना चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी। तो उसको यहाँ मेंशन करते हैं, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 मैंने -3 डिवाइडेड बाय आपके पास 2। तो x इज़ इक्वल टू, आपके पास दो रूट आ रहे हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और एक आपके पास रूट आ रहा है x इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा पीछे करके लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2, और x इज़ इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो एक रूट आपके पास ये था, एक रूट ये है, और एक रूट ये है। इसको उसने नाम दिया हुआ है ओमेगा का। किसका नाम दिया हुआ है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इसको ना आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आए तो आप उसको ख़त्म करके बाहर आयोटा लिख सकते हैं, वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा कम्प्लेक्स नंबर का, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आए तो वो एक्चुअली में जब उस माइनस को आप ख़त्म करेंगे तो बाहर आयोटा लिख सकते हैं। और या आप आयोटा लिख दें, अगर आप आयोटा नहीं लिखना चाहते तो अंदर स्क्वायर रूट -3 लिख दें, दोनों तरह से ठीक है। x इज़ इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो उसको आप आयोटा लिख सकते हैं, लेकिन जब उसे आप आयोटा लिखेंगे तो वो अपने स्क्वायर रूट से बाहर लिखना है। ये याद रखें कि स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ, -3 इनको लैदा कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -1, ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो ये चीज़ देख सकता है। ठीक है, इस तरह से आयोटा। ठीक है, मैं इसको आयोटा में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करता होता हूँ। इस रूट को नाम दिया गया है ओमेगा का, और इस रूट को नाम दिया गया है ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, और एक रूट था 1। तो यूनिटी के क्यूब रूट क्या हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, और ये उसको फाइंड करने का तरीका है। एक रूट, एक फैक्टर लीनियर आता है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक आता है, और वो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दे कैन नॉट फैक्टराइज, उस पर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगने के बाद हमेशा उसके कम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो ये यूनिटी के क्यूब रूट हैं, आपने याद रखने हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।